हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 10 क्लास का चैप्टर जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे अभी हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। और एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। तो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। और ये क्वेश्चन जो है आखिर है क्या, तो यहाँ बोला है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। बोला है कि ये जो एपी है इस एपी का लास्ट टर्म से इसका 20 टर्म क्या होगा, इसका 20वां टर्म क्या होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कि इसके लास्ट टर्म से इस एपी का जो 20वां टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है तो उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग जो करते हैं एपी में वो करते हैं an = a + n - 1 * d का प्रयोग करते हैं, ठीक। आप इससे भली भांति परिचित हो गए, ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन जल्दी देखते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो एपी दिया गया है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो गिवन में जो एपी दिया गया वो लिख दीजिए। गिवन में एपी जो है वो 3 8 12 ... 253 और हमें बोला है कि इसके लास्ट टर्म से बताइए। तो आप जानते होंगे कि एपी जब होता है कोई सीक्वेंस तो उसके कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंतिम टर्म से इसका क्या करना है, एपी फाइंड करना है, ठीक। तो अगर अंतिम से फाइंड करना है तो इसका जो हमारा अंतिम टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो हियर a = 253, ठीक। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो जब इधर से हम लोग चलेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो लास्ट टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को घटाते हैं तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। तो इधर से चलेंगे तो इधर का मेरा सक्सीडिंग टर्म होगा और इसके पीछे का प्रीसीडिंग टर्म। तो इसके लिए सक्सीडिंग यहाँ पे अगर पीछे से चलेंगे तो सक्सीडिंग ये है, मतलब 3 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, -5। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इधर से चलते थे तो कॉमन डिफरेंस आता था जब इधर सिंपली जैसे हम लोग जनरल एपी में भी चलते थे तो यहाँ हम लोग करते थे 8 - 5। कब, जब हमारा फर्स्ट टर्म 3 होता था तब। लेकिन जब हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे 253 है लास्ट टर्म से, तो जब इधर से चलेंगे तो हमारा ये जो होगा, मान लेते कि a1 है डॉट a2 ये मान लेते a5 है तो ये a6 होता, ये a7 होता। तो हम लोग आगे के टर्म में पिछले टर्म घटा, तो वही काम किए हैं कि आगे के टर्म में पिछले टर्म को घटा दिए, ठीक। तो नाउ हमें पूछा था a20, क्या पूछा है, a20 कि a20 क्या होगा, ठीक। तो a20 क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जानते हैं a20 हम लोग से पूछ रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली आप जो जनरल फार्मूला जानते हैं उस पे भी पुट कर सकते हैं, an - 1 * d। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 20, ठीक। a का वैल्यू क्या है हमारा 253 प्लस n 20 - 1 * d is the what, -5, ठीक। तो देखिए 253 यहाँ पे प्लस 19 * -5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो 9 5 जा 45 और ये हो गया हमारा 95, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13 में 5 गया तो हमारा इधर हो गया 8 और यहाँ पे 40 में 9 गया तो ये 5 और ये हमारा 1। तो हमारा a20 जो टर्म आया प्रीसीडिंग टर्म से वो हमारा क्या आ गया, 158। आप इस सॉल्यूशन को ऐसे भी कर सकते हैं, एज अ शॉर्टकट सेकंड मेथड, ठीक। क्या कर सकते हैं, सीधा आप लिख सकते थे a20 = a + 19d और a का वैल्यू यहाँ पे क्या था 253 प्लस 19 * -5। सो 253 प्लस माइनस माइनस और ये आता हमारा कितना 95। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते क्या आता 158। तो आपको जैसे बढ़िया लगे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का वो आपको पसंद आएगा। ये काफी शॉर्टकट सॉल्यूशन आपको हमने बताया। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का मेरी मदद करें। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।